नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं टुडेज न्यूज बुलेटिन में लेकर आई हूं 7 जुलाई 2026 की देश और दुनिया की हर बड़ी खबर सिर्फ इस बुलेटिन में। आज बात होगी पीएम मोदी के इंडोनेशिया दौरे की, भारत की डिप्लोमेसी की, देश के मौसम की, स्टेट अपडेट्स, बिजनेस, स्टॉक मार्केट, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट और आज की एक पॉजिटिव न्यूज की। तो चलिए शुरू करते हैं आज का कंप्लीट न्यूज बुलेटिन। सबसे पहले बात करते हैं इंटरनेशनल न्यूज की। आज पूरी दुनिया की नजर भारत और इंडोनेशिया के बीच हुई हाई लेवल मीटिंग पर रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया की ऑफिशियल स्टेट विजिट पर जकार्ता पहुंचे, जहां इंडोनेशियन प्रेसिडेंट प्रभावो सुबियांतो ने उनका ग्रैंड सेरेमनियल वेलकम किया। दोनों नेशन के बीच डेलीगेशन लेवल टॉक्स हुई, जिसमें डिफेंस, ट्रेड, मैरीटाइम सिक्योरिटी, डिजिटल इकोनॉमी, हेल्थ केयर, एजुकेशन और क्लीन एनर्जी जैसे सेक्टर्स में सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनी। इस मीटिंग का सबसे बड़ा हाईलाइट था ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल डील रही। अगर ये एग्रीमेंट फाइनल होता है तो इंडोनेशिया फिलीपींस के बाद ब्रह्मोस खरीदने वाला साउथ ईस्ट एशिया का दूसरा देश बन जाएगा। इससे भारत को डिफेंस एक्सपोर्ट्स को बड़ा बूस्ट मिलेगा और इंडो पैसिफिक रीजन में भारत की स्ट्रेटेजिक प्रेजेंस और मजबूत होगी। वहीं इसी दौरान पीएम मोदी को इंडोनेशिया के सबसे बड़े सिविलियन ऑनर से भी सम्मानित किया गया। ये भारत की डिप्लोमेसी और दोनों देशों के बीच बढ़ते भरोसे का प्रतीक माना जा रहा है। पीएम मोदी अपने इस फॉरेन टूर के अगले चरण में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का दौरा भी करेंगे, जहां ट्रेड, इन्वेस्टमेंट और इंडो पैसिफिक कॉपरेशन पर फोकस रहेगा। अब बात देश की। मॉनसून ने महाराष्ट्र में अपना रौद्र रूप दिखाया। मुंबई के कई इलाकों में लगातार बारिश के बाद वाटर लॉगिंग देखने को मिली। आईएमडी ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और प्रिकॉशंस के तौर पर कई स्कूल्स और कॉलेजेस बंद रखे गए। वहीं कसारा घाट में लैंडस्लाइड के बाद मुंबई नासिक हाईवे पर ट्रैफिक प्रभावित हुआ है। रेस्क्यू टीम्स और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। मुंबई के मानखुर्द एरिया में बिल्डिंग कोलैप्स की घटना ने भी लोगों को झटका दिया है। एनडीआरएफ और रेस्क्यू टीम्स पूरे दिन ऑपरेशन चलाती रही। राजधानी दिल्ली में भी बारिश के बाद लोगों को गर्मी से राहत मिली। मौसम विभाग के मुताबिक अगले कुछ दिनों तक मानसून और एक्टिव रहना वाला है। वहीं जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा सुरक्षा के बीच सफलता से जारी है। वहीं लाखों श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं और सिक्योरिटी एजेंसीज हाई अलर्ट पर हैं। अब बात करते हैं स्टेट एंड रीजनल न्यूज़ की। महाराष्ट्र में मुंबई और पुणे में बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। कई लो लेइंग एरियाज में पानी भर गया है। उत्तर प्रदेश अयोध्या राम मंदिर डोनेशन केस की एसआईटी जांच में सिक्योरिटी और मॉनिटरिंग सिस्टम को लेकर कई सवाल उठाए गए। जम्मू एंड कश्मीर डोडा के थात्री एरिया में क्लाउड बर्स्ट और फ्लैश फूड के बाद रिलीफ ऑपरेशन जारी है। कर्नाटक बेंगलुरु में 11 महीने के बच्ची की मौत के मामले में पुलिस जांच तेज की है। वहीं दिल्ली में राजधानी में बारिश के बाद मौसम सुहाना हुआ और टेम्परेचर में गिरावट दर्ज की गई। अब बात बिजनेस की। पीएम मोदी के इंडोनेशिया दौरे के दौरान भारत ने डिफेंस के साथ साथ क्रिटिकल मिनरल्स और मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई चेन से जुड़े कई एग्रीमेंट्स किए। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इसे मेक इन इंडिया कैंपेन और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स को बड़ा फायदा मिलेगा। वहीं ट्रेड पार्टनरशिप्स बढ़ाने से भारत को एक्सपोर्ट्स और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ में भी वृद्धि की संभावनाएं हैं। शेयर बाजार में इन्वेस्टर्स की नज़र ग्लोबल डेवलपमेंट्स और भारत के फॉरेन रिलेशंस पर बनी रही। मार्केट एक्सपर्ट्स के मुताबिक डिफेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर्स और मेटल सेक्टर में पॉजिटिव सेंटीमेंट देखने को मिल सकता है। आईपीओ मार्केट में भी रिटेल इन्वेस्टर्स की एक्टिविटी बनी हुई है। फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स ने सलाह दी है कि किसी भी आईपीओ में निवेश करने से पहले कंपनी के फंडामेंटल्स और वैल्यूएशन को ध्यान में से ही समझें। अब बात स्पोर्ट्स की। आज फुटबॉल फैंस के लिए सबसे बड़ी खबर रही पोर्तुगल का फीफा वर्ल्ड कप से बाहर होना। इस हार का सबसे क्रिस्टियानो रोनाल्डो को वर्ल्ड कप जीतने का सपना वहीं टूट भी गया है। मैच के बाद सोशल मीडिया पर रोनाल्डो को सपोर्ट्स में लाखों रिएक्शंस भी देखने को मिले हैं। वहीं क्रिकेट फैंस की नजर आने वाले इंटरनेशनल सीरीज और डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स पर भी रही है। वहीं इंटरटेनमेंट्स इंडस्ट्री में नए फिल्म प्रोजेक्ट, ओटीटी रिलीज और सेलिब्रिटीज के सोशल मीडिया अपडेट्स दिन भर ट्रेंड करते रहे। फैंस अपकमिंग रिलीज को लेकर काफी एक्साइटेड नजर आए। वेदर अपडेट्स में मॉनसून देश के कई हिस्सों में एक्टिव बना हुआ है। महाराष्ट्र, दिल्ली, एनसीआर और जम्मू कश्मीर में बारिश का सिलसिला जारी है। आईएमडी ने कई राज्यों के लिए ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है और लोगों के हेवी रेनफॉल के दौरान सतर्क रहने की सलाह दी है। और आज की पॉजिटिव खबर, इंडोनेशिया ने पीएम नरेंद्र मोदी को अपने देश के हाईएस्ट सिविलियन ऑनर से सम्मानित किया। इसे पीएम मोदी के नहीं बल्कि 140 करोड़ भारतीयों के लिए गर्व का पल माना जा रहा है। इसके साथ ही भारत और इंडोनेशिया के स्ट्रेटेजिक और कल्चरल संबंधों को भी एक नई मजबूती मिली है।
तो दोस्तों ये थी 7 जुलाई 2026 की देश और दुनिया की सबसे बड़ी और ज़रूरी खबरें। अगर आपको हमारा ये कंप्लीट बुलेटिन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि हर सुबह और हर शाम आप तक देश और दुनिया की वेरीफाइड और इम्पोर्टेंट खबरें सबसे पहले पहुँच सकें। मैं हूँ अंजलि, आपसे इजाज़त लेती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।